हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि स्टैंड अप क्लासेस का एक और नया चैनल बन चुका है जिस पर रेगुलर टॉप लेवल के जीके और करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि जो है कि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। सो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी वहाँ पर वीडियोज़ मौजूद हैं देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इसी चैनल के होम पेज पे चले जाइए। यही देखिए, यही वो चैनल आप देख सकते हैं, वहाँ पे है, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी हब इसका नाम है। तो इसे जाकर के होम पेज पे सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोस देख लीजिए। और प्लीज़ जिस तरह का सपोर्ट आप लोगों ने स्टैंड अप क्लासेस को दिया है वैसा ही सपोर्ट और प्यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर दीजिए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जब भी कोई नई भर्ती आती है तो उसमें जितनी वैकेंसीज नहीं होती हैं उसके 100 गुना तो जो है उसके फॉर्म भर दिए जाते हैं। तो आजकल नेवी एमआर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आपको पता होगा कि हर 6 महीने पे नेवी एमआर की भर्ती आती है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो हैं 400। और जो इसमें अप्रॉक्सीमेटली हर 6 महीने पे फॉर्म भरे जाते हैं 400 वैकेंसीज़ के लिए, वो होते हैं 3 से 4 लाख लोग। मतलब कि सिर्फ 400 वैकेंसीज पे कितने लोग दावेदार हुए? 3 से 4 लाख लोग, ठीक है। और ये जो है सिर्फ 3 पोस्ट के लिए 400 वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं। तो अब आप सोचिए कि जिस जो है 400 वैकेंसीज के लिए अगर 3 से 4 लाख लोग दावेदार हों तो उस कंपटीशन का लेवल क्या होगा, उस एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा। तो बाबू भैया, अगर आप इसमें कुछ अलग नहीं करेंगे तो आप कभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही जो है टिप्स और ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसको आप यूज करके जो है अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और आसानी से इस नेवी एमआर के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो कैसे भी करके आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जो लाइक वाला बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करके जाना पड़ेगा। सो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहली बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि यदि आप नेवी एमआर का एग्ज़ाम एज ए लक फैक्टर पे देना चाहते हैं, यानी सिर्फ आप अपना लक आजमाना चाहते हैं कि आप नेवी एमआर का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे कि नहीं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे प्लीज़ इस वैकेंसी का फॉर्म मत भरिएगा। क्योंकि जो इंडियन डिफेंस है वो कोई खिलवाड़ नहीं है, ठीक है। यदि आपके अंदर जो है, आपके दिल में आग है देश के लिए कुछ करने के लिए, तभी जो है आप डिफेंस ज्वाइन करने की सोच रखिएगा या फिर डिफेंस के एग्ज़ाम देने की सोच रखिएगा। तो यदि सोच है आपके अंदर डिफेंस ज्वाइन करने का तो एग्ज़ाम क्रैक करिएगा और फाइनल रिक्रूट होके दिखाइएगा, ठीक है। कोई भी जो है लक आजमाने के लिए डिफेंस में मत जाइएगा। चलिए अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, उसको। तो सबसे पहले जो है इस एग्ज़ाम के जो है पैटर्न को समझिए कि जो नेवी एमआर का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है और उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ लीजिए कि जो आपका नेवी एमआर का एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा कि ये टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो जो हमारा सेक्शन ए होता है उसमें साइंस और मैथ के क्वेश्चंस होते हैं और जो हमारा सेक्शन बी होता है उसमें जीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो 25 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में होते हैं और 25 क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी में होते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हुए? 50 क्वेश्चंस। और आपको जो है टोटल 50 क्वेश्चंस के लिए टाइम दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरा खेल सिर्फ टाइम का है। तो यदि आप टाइम मैनेजमेंट जो है सीख गए, यानी अपना टाइम मैनेज करना सीख गए, तो आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जो है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये एग्ज़ाम जो है नेगेटिव मार्किंग का है। मतलब कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहले तो आप जिस सब्जेक्ट में बेस्ट हैं, ठीक है, उस पर आप अधिक से अधिक फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप समझिएगा, सपोज डैट आपको जो है मैथ में अधिक मार्क्स लाने हैं, आपका जीके और साइंस ठीक ठाक है, तो आपको करना क्या है? यदि आप किसी एक पार्टिकुलर फार्मूले पे 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप 10 की जगह उस पर 20 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और
एक टाइम के अनुसार लगाइए, यानी जो फर्स्ट आप 10 क्वेश्चंस लगाए उसकी टाइमिंग देखिए कि आप एक क्वेश्चन कितने समय में लगा ले रहे हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर अगले 10 क्वेश्चन लगाइए। फिर टाइम मैनेजमेंट देखिए, अपनी टाइम मैनेज कीजिए कि आप जो है कितना समय बचा पाए पिछले क्वेश्चन से। मतलब कि यदि आप जो है पिछले 10 क्वेश्चंस में जो है 40 सेकेंड में एक क्वेश्चन करते थे, तो यहाँ पे क्या आप 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं? तो यदि ऐसा है, आपका टाइम मैनेज हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है, जो टाइम मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम मैनेज करना पड़ता है, वो होता है आपका मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का आप जितना अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उतने अधिक एक्सरसाइजेस कीजिए। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपना टाइम मैनेज करके जो है टाइम के अनुसार जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप कितने समय में पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन या वही क्वेश्चन फिर जब दूसरी बार कर रहे हैं तो कितने समय में कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी लास्ट में जब मैं पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको समझाऊंगा कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होगी, तो आप पूरा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको टाइम मैनेजमेंट जो है हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा सीखना है कि कैसे टाइम मैनेज करना है, ठीक है, कैसे टाइम बचाना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे फैक्टर को लेकर के, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि अपना एक टाइम टेबल बनाइए। बिना टाइम टेबल के जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए आजकल क्या है कि ऑलमोस्ट बच्चे जो है ऑनलाइन जो है स्टडी के एडिक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये एडिक्शन ऐसा है कि लोगों की दूरियां बनते जा रही हैं अपनी सेल्फ स्टडी यानी किताबों से। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। यदि आप 1 घंटे ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो 2 घंटे कम से कम अपना सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ ऑनलाइन स्टडी के भरोसे जो है एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मैं सही हूं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं सही हूं कि नहीं हूं, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्टडी के भरोसे कभी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ यदि आप 1 घंटे ऑनलाइन स्टडी पे दे रहे हैं तो एटलीस्ट 2 घंटे जो है अपने सेल्फ स्टडी पर दीजिए। खुद किताब खोल के बैठिए, उसके बारे में समझिए और उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो है टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स सबसे वीक है, तो यदि आपका मैथमेटिक्स सबसे वीक है तो अपना टाइम टेबल ऐसे सेट कीजिए कि ऐसे समय पे वो आपका वीक सब्जेक्ट पढ़े जब बिल्कुल शांति हो, ठीक है। आपको उस जगह पे बिल्कुल शांति हो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उस सब्जेक्ट के लिए, जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका जो वीक है, उसके लिए सबसे अधिक समय दीजिए, ठीक है। टाइम उसमें ज़्यादा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैथ कमजोर है तो मैथ को 4 घंटे दीजिए, साइंस को 2 घंटे दीजिए और वहीं जीके को 1 घंटे दे दीजिए। तो जो सबसे कमजोर है उस पर सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए और अधिक से अधिक जो है उससे संबंधित प्रैक्टिस कीजिए और टाइम मैनेज कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है अपने चौथे जो है पॉइंट को लेकर के। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये हमारे लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सिर्फ नेवी एमआर के एग्ज़ाम में ही नहीं, ठीक है, सभी जो है जितने भी लाइफ के जितने भी प्रॉस्पेक्टस आप देखेंगे, हर एक जो है फेज़ में ये मायने रखता है। और वो ये चीज़ है कि हमेशा अपने गोल को बड़ा रखिए। अभी देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मेरे पास फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा हमारी स्टेट का, कितना मैं ला दूँ तो कट ऑफ में आ जाऊँगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप जो है कट ऑफ देख के पढ़ाई मत कीजिए कि आपके स्टेट का पिछली बार का कट ऑफ क्या रहा, तीसरी बार का कट ऑफ क्या रहा, ठीक है। तो इस चीज़ पे जब आप फोकस करते हैं, कट ऑफ वगैरह पे जब आप फोकस करना शुरू करते हैं, तो वहीं पे आपकी पढ़ाई कमज़ोर पड़ जाती है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आपका गोल बड़ा रहेगा तो आपको कभी भी चीज़ें बड़ी मिलेंगी, ठीक है। एक चीज़ बताइए, यदि आपकी स्टेट का कट ऑफ 35 मार्क्स जाता है 50 में से और आप गोल बना के चलते हैं, अरे यार मुझे तो 35 मार्क्स गेन करने हैं, तो उस अकॉर्डिंग से ही आप स्टडी कर पाएंगे। 35 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप जो है स्टडी कर पाएंगे। लेकिन यदि आप एक अपना गोल बनाते हैं, हाई गोल बनाते हैं कि नहीं मुझे 35 के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे 50 के लिए पढ़ना है, तो यदि आप 50 के लिए पढ़ेंगे तो नहीं 50 आएगा, फिर भी आपको 45 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए कि कभी भी अपने गोल को छोटा मत रखिए। लाइफ के हर फेज़ में इसको अप्लाई करना है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो लाइफ के हर फेज़ में जो है इस चीज़ को अप्लाई करना है। चलिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन जो है
प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एग्जाम्पल ये है कि सपोज डैट एक भिखारी यदि सड़क पे बैठ करके भीख मांगता है तो वो दिन भर में कितना मांग लेगा? 10-10 रुपये करके सपोज डैट उन्होंने जो है सबसे मांगा तो 10 लोगों ने 10-10 रुपये करके उसे कितने दे दिए? एक दिन में उसे 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और यदि जो है उसी भिखारी का थोड़ा सा सोच ऊपर रहे, थोड़ा सा गोल अगर अपना वो बड़ा रखता है, अगर वो उसकी सोच ये होती है कि मेरे जो है हाथ पाँव सही हैं, ठीक है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो कहीं जो है जा कर के क्यों ना मेहनत किया जाए। तो यदि वो जा कर के अपना थोड़ा सा गोल बड़ा करता है, थोड़ी सी मेहनत करता है, तो वो जो है 100 रुपये की बजाय उस दिन जो है 200 रुपये भी जो है पा सकता है, 400 रुपये भी जो है काम करके पा सकता है। तो जब उसका गोल छोटा था तो उसे छोटी चीज़ें मिलती थी, और जब उसका गोल बड़ा हुआ तो उसे चीज़ें देखिए बड़ी मिलनी शुरू हो गई। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने गोल्स को हमेशा बड़ा रखिए। सो प्लीज़ अपने कट ऑफ मार्क्स के पीछे मत भागिए कि मेरी स्टेट का कट ऑफ कितना जाता है या फिर फाइनल कट ऑफ कितना जाता है, रिटन एग्जाम का कट ऑफ कितना जाता है। हमेशा अपना एक गोल रखिए कि हमको जो है फाइनल 50 आउट ऑफ 50 ही लेके आना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आप हमेशा जो है हाई स्कोर करेंगे। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं अपने पाँचवें यानी जो है पाँचवें छठवें पॉइंट को लेकर के, जो भी हो। तो जो आपका अगला पॉइंट है वो ये है कि इस बार आपको पता है कि जो है पिछली बार से एग्ज़ाम में बदलाव हुआ है आपके नेवी के, ठीक है, नेवी एमआर के। और बदलाव ये हुआ है कि पहले क्या होता था, सभी कैंडिडेट्स को उनके जो है अपने खुद के स्टेट में ही जो है एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाता था, यहाँ तक कि अपने बगल के सिटी में ही जो है मौका मिल जाता था। तो कैंडिडेट्स आसानी से सभी लोग जा करके एग्ज़ाम दे लेते थे। लेकिन नेवी में जो है कुछ फ्रॉड हुआ और उसके चलते जो है ये चेंजेस हो गए कि अब सभी कैंडिडेट्स को आउट ऑफ स्टेट एग्ज़ाम देने के लिए भेजा जाता है। तो उससे अब क्या हो रहा है कि जो फ्रॉड करने वाले हैं या फिर जो कमज़ोर बच्चे हैं वो लोग फॉर्म तो भरते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, ठीक है। मतलब कि यदि जो है जहाँ पे 100 लोगों को जाना था तो अब वहाँ पे सिर्फ जो है 75 जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम हुआ, और उसके अकॉर्डिंग जब आपका जो है दूसरे स्टेट्स में जब आपका रखा जा रहा है एग्ज़ाम सेंटर, तो आपके लिए एग्ज़ाम पेपर भी जो है नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पेपर कैसा बन रहा है? नॉर्मल, जिससे आप अगर तैयारी करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो जब एग्ज़ाम पेपर नॉर्मल बन रहा है, बच्चे जो है कम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो जिस हिसाब से बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस हिसाब से जो है एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस हिसाब से जो है आपके स्टेट का कट ऑफ अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये पॉसिबल है कि इस बार भी जो है आपका कट ऑफ कम रह सकता है आपके एग्ज़ाम का। तो यदि आप इस बार जो पिछली बार जो जो लोग नहीं हो पाए थे उनके लिए मैं स्पेशली कहता हूँ, ठीक है, जो 2 नंबर 3 नंबर से रह गए थे, कि इस बार यदि आप चाहेंगे तो आसानी से मेहनत करके जो है इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा और मेहनत अपने जो है मेहनत पे जोर दीजिए, थोड़ा और मेहनत बढ़ाइए, और इस बार किसी भी तरह फाइनल जो है वर्दी अपने कंधे पर लेकर के ही मुझसे बात कीजिए, ठीक है। अब जो हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट को लेकर के, जो कि पूरा हम इसमें आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटजी समझाएंगे, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको कैसे क्या करना है। तो जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट पॉइंट में देखिए, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आप कभी भी मैथमेटिक्स से या फिर साइंस से शुरुआत मत कीजिए। यदि आपका मैथमेटिक्स सही है या फिर साइंस सही है तो आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़े से यदि आप कमज़ोर हैं मैथ में या फिर साइंस में, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले जब आप अपने सिस्टम पे बैठिएगा तो अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले स्क्रॉल करके सेक्शन बी यानी जीके वाले सेक्शन को लेके आइएगा। क्योंकि जो आपका जीके सेक्शन है और साइंस सेक्शन है, ठीक है, ये मार्क स्कोरिंग सेक्शन है, इसमें आप अधिक से अधिक मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो यदि 25 क्वेश्चंस आपको जीके के मिलते हैं, यदि आपने अपना टाइम मैनेज करना सीखा है, तो आप आसानी से 7 से 8 मिनट में जो है टोटल 25 क्वेश्चंस जीके के कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो सही है, गलत नहीं करना है। बाकी अब जब इसके बाद 7 से 8 मिनट आपके यहाँ पे खर्चे हो गए, मान लीजिए 9 मिनट आपके खर्चे हो गए, ठीक है, 30 मिनट में से बाकी बचे कितने मिनट जरा बताइए? 21 मिनट्स, ठीक है। तो 21 मिनट्स आप जो है इसके बाद सेकेंड जो आपने फर्स्ट वाले सेक्शन पे चले जाइए। तो जब आप अपने फर्स्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो उसमें सबसे पहले साइंस कीजिए, क्योंकि साइंस में जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल ना के बराबर आते हैं। तो आप प्रयास कीजिए, पहले साइंस कीजिए, फिर उसके बाद सपोज डैट यदि आपके जो है 10 से 11 या 12 क्वेश्चन है यदि साइंस के हैं,
तो आप आसानी से उन्हें जो है 6 से 7 मिनट में कर लेंगे। तो बाकी उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, 12 से 13 या 14 मिनट तक का जो आपका टाइम बचेगा वो टोटल आप जो है अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पे दे सकते हैं। तो आपको टोटल 1 मिनट का समय मिलेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए मैथमेटिक्स का। तो आप आसानी से मैथ में भी जो है अच्छे खासे जो है अंक स्कोर कर सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपने एग्ज़ाम में अपनानी है। जो मैंने जितना भी पॉइंट्स और टिप्स बताया, ट्रिक्स और टिप्स बताया, ठीक है, सारा यही अपनाना है और अपने एग्ज़ाम में जो है बेहतर करके दिखाना है। देखिए क्या है ना कि दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या आपने कभी सुना है कि किसी नेता का या फिर जो है किसी बड़े एक्टर वगैरह का, ठीक है, या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी का बच्चा जो है डिफेंस में जाता है? ऐसा कभी नहीं है। सिर्फ गरीबों को ही बच्चों को जो है घसीट के डिफेंस में लेके जाया जाता है कि आप ही देश के लिए जो है कुछ करो। तो यदि आपको मौका मिल रहा है तो प्लीज़ उस मौके का फ़ायदा उठाइए, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। क्योंकि देखिए आपके परिवार के लोगों की भी आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो उस उम्मीद के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी कीजिए, अपने आप को जो है डेवलप कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो जैसा मैंने कहा था वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तो लाइक कीजिएगा, लाइक वाले बटन को दबा करके, और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जा करके जो हमारा नया वाला चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इसी जो है वीडियो के होम पेज पे आप जा सकते हैं इस चैनल के, वहाँ पर भी मैंने जो है वो लगा दिया है चैनल को, तो वहाँ से सब्सक्राइब करके दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। जो 2 से 3 वीडियोस आई हुई हैं आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सो चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं, बाकी जो है मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जा करके अपने नए वाले चैनल को प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।